हमसे बार बार पूछा जा रहा है कब तक बैठोगे। भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि जब तक कि शीश महल का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक बैठेंगे। हमने ठाना है जब तक दिल्ली के खजाने को लूटने वाला अरविंद केजरीवाल जब तक इस जांच में आरोपी होने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम इन सड़कों पे बैठेंगे, तब तक हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? आप हमारे साथ हैं? दिल्ली की हर जनता हमारे साथ है। इसलिए हम कह रहे हैं यहां जो लोग बैठे हैं या तो दिल्ली के वो नागरिक हैं जो ठगे गए हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा, या तो वो हैं जो दिल्ली की जनता के वकील बनकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिल्ली की जनता के वकील हैं। कल मैं एक चैनल पे जब रात में एक डिबेट में बैठा था तो एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो। हमने कहा बड़ा बुर्बक आदमी है, तो इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उनको कहा जी हां, हम लोग दिल्ली की जनता के वकील ही हैं। नमस्ते नमस्ते बाबू, आप सब लोगों का धन्यवाद। ये कुछ बच्चे हमारे जा रहे हैं, इनका भी हम सम्मान करते हैं। मेरे भाई बहन, हमने कहा जी हां, हम तो दिल्ली की जनता के वकील ही हैं। आप याद करिए दिल्ली की जनता क्या चाहती है? साफ पानी चाहती है कि नहीं चाहती है? दिल्ली की जनता गलियों की टूटी गलियां बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है? दिल्ली की जनता बुजुर्गों का पेंशन चाहती है कि नहीं चाहती है? दिल्ली की जनता गरीबों का राशन कार्ड चाहती है कि नहीं चाहती है? दिल्ली की जनता यमुना जी की गंदगी खत्म करना चाहती है कि नहीं? दिल्ली की जनता पोल्यूशन खत्म करना चाहती है कि नहीं? लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं भाड़ में जाए दिल्ली। हम ये करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपना शीश महल बनाने आए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं जो जो चैनल हमारे सवाल को पूछता है उसको बैन कर दो। अरे अरविंद केजरीवाल, आपको मालूम नहीं है ये मीडिया है, चौथा स्तंभ है। तुम्हारे जैसी धमकी देने वाले न जाने कितने तानाशाहों को इस मीडिया ने मिट्टी में मिला दिया, उसकी सच्चाई दिखा। आज जब हम यहां पे बैठे हैं तो हमको ये जान के आश्चर्य हो रहा है, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। अभी तक तो पता चला था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त है। पहले सत्येंद्र जैन गए हवाला कारोबार में, भ्रष्टाचार में, और उसके पीछे पीछे जो अरविंद केजरीवाल के दूसरे सबसे करीबी थे, इतने करीबी थे कि जब उनका लीकर घोटाले में नाम आया तो ऐसे भ्रष्टाचारी की तुलना अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह जी से कर दी। आप लोग जो भी सोचे होंगे, हम उसी दिन सोच लिए थे ये पक्का अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है। वरना जो सच्चा आदमी होगा, अगर मनोज तिवारी पर आरोप लगे तो हमारा नेता प्रतिपक्ष यही कहेंगे कि मनोज तिवारी पे आरोप लगा है, जांच होने दो, जांच हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर हमारे किसी साथी पे लगेगा तो मनोज तिवारी भी यही कहेगा कोई बात नहीं, जांच होने दो, आरोप लगा है तो दूध का दूध पानी का पानी होने दो। लेकिन ऐसा छनछनाया मतलब समझते हैं ना, ये भोजपुरी शब्द है। जैसे कभी ना गरम एकदम जलता हुआ पानी गोड़वा पे गिर जाए तो उसको कहते हैं छनछना गया, तिलमिला गया।
अरविंद केजरीवाल ऐसा तिल मिलाए, तभी मनोज तिवारी समझ गया असली वाला चोर यही है। और आज दिल्ली की गलियों पे चल रहा है कि किसी को कह दीजिए, आप दिल्ली के किसी मोहल्ले में जाइए और खाली इतने कह दीजिए कि गली गली में शोर है, दूसरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, सब कह देंगे अरविंद केजरीवाल की। मेरे भाई बहन, अभी अभी पता चला है कि जो लीकर घोटाला है, इस लीकर घोटाला में जब ये शराब एक्साइज की मीटिंग होती थी तो उसमें राघव चड्ढा भी बैठा करता था। और अभी ईडी के पन्नों में राघव चड्ढा का भी नाम शामिल कर लिया गया है। अब राघव चड्ढा से भी पूछताछ होगी। अब मैं सोच रहा हूं, राघव चड्ढा को तो ऐसा चपकाए रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि ऐसा लगता है इनके बच्चों में से ही एक उनका बच्चा हो। बातें हम बहुत सारी सुनते हैं, मगर हमारी एक गरिमा है, हम एक मर्यादा में हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया का नाम आया और उन्होंने उसको, मनीष सिसोदिया को जब भगत सिंह जी की संज्ञा दी, तभी मेरे मन के अंदर हुआ कि भैया ये इतनी अगर छनछनाहट तिलमिलाहट है तो इसका मतलब कि ये घोटाले की असली नब्ज पकड़ ली गई है। अब जब राघव चड्ढा का नाम आया तब मैं कंफर्म हो चुका हूं कि ये पूरे शराब घोटाला, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ की लूट की पूरी कहानी है, इसका असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही है। आप सोचिए, 5 रुपए की कलम कौन खोस के चलता था? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। टूटी चप्पल पहन के कौन घूमता था? 2 कमरे के घर में ही रहेंगे कौन कहता था? कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे कौन कहता था? आज जानते हैं उनकी गाड़ी कितने काफिले की होती है? कम से कम 23 गाड़ियां चलती हैं, सारी सिक्योरिटी मिला के। और इतने से उनको संतोष नहीं हुआ, उन्होंने जो अपना घर बनाया है उस घर में, और मनोज तिवारी भी सांसद है, कल तो एलजी महोदय ने भी कह दिया मेरे घर का भी कैमरा लगा के फोटोग्राफी कर लो। तो हमने एलजी साहब को बोला कि आप क्यों फोटोग्राफी करवा रहे हैं? आपके घरवा में तो खुदे घुस के वो सब 10 दिन रहे थे कि नहीं रहे थे? रहे थे तो ताली बजाओ, मेरी बात अगर सही है तो। एलजी हाउस में यही मुख्यमंत्री कितना दिन रहा घुस के? गए थे मिलने, वहीं सो गए। एलजी महोदय का बड़प्पन था, वो अंदर घुसे, लेकिन इनकी जो निगेटिविटी है उसी सोफे पे पड़ा रहा। तब वो सोफा का दाम पता कर लेता कितने का सोफा था। वो सोफा जो आपने देखा होगा मुश्किल से 40 से 45 हजार का सोफा होगा। हमारे घर में भी सोफा है, हमने अभी पता किया कितना सोफा तो हम खुदे खरीद के लाए हैं गुरपाल बाबू। कितना सोफा तो जैसे हमको लगा कि चलो किसी दिन अमिताभ बच्चन जी आएंगे घर में तो यार थोड़ा बढ़िया सोफा पे बिठाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा खास अपनी पत्नी को बोला जरा एक दो अच्छा सोफा ले आना। तो जो सबसे अच्छा सोफा आया वो 65,000 रुपए का है। वो CPWD ने नहीं दिया, वो हमको खुद खरीदना पड़ा। और इनका सोफा पता चला एक सोफा 20 लाख रुपए का।
अब हमको पता नहीं चल रहा है उस पे बैठते हैं या कुछ और करते हैं। ये कौन सोफा है? हमारे घर का पर्दा, अभी कई चैनल घुसे थे हमारे पास, हमारे घर में 4-5 चैनल घुस गए। ये जिन्होंने शीश महल का ये खोला वो भी घुसे, क्या उनका टाइम्स नाउ नवभारत, धन्यवाद भैया, बहुत ही बढ़िया काम किए। और उसके बाद हमारे घर में फिर मैं देखा इंडिया टीवी भी घुस गई, एक दिन रिपब्लिक भारत भी घुस गया, अभी आज तक बोल रहा है हमें घुसना है, हमके घुस जाओ, हमारा दरवाजा सबके लिए। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, हम बीजेपी के सांसद हैं। मेरे घर में घुसना है, मेरे बाथरूम तक चलिए, बेडरूम तक चलिए, मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी का सिपाही है, हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आइए देख लीजिए साहब, जब हमारे घर में पर्दा चेक कर रहे थे मीडिया के लोग, तो उन्होंने किसी को फोन लगा दिया कि फोटो देखो, पर्दा देखो कैसा, कितने का होगा। तो हमने कहा 600-700 रुपए पर सीट होगी, लेकिन पता चला कि वो 225 रुपए पर सीट है। ऐसे एक मीटर चौड़ा है और ऊपर से लंबा 6-7, हाँ। और हमारा पर्दा, मनोज तिवारी जो 55 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि है, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आबादी 50 से 55 लाख लोग रहते हैं, 23 लाख तो वोटर है। और हम वैसे भी 100 फिल्म के हीरो हैं, हमारे मिलने वाले भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। उसके बाद मेरा पर्दा 225 रुपया पर सीट है, और अरविंद केजरीवाल ने जो पर्दा लगाया है वो पर्दा 8 लाख रुपया पर सीट है। 8 लाख रुपया पर सीट पर्दा। पर्दा से ढकते हो या क्या करते हो भाई, सवाल उठता है। क्या पर्दा में वो खुशबू लगा हुआ है, मार्बल आया है, वो वियतनाम से आया, वियतनाम से। मतलब देश के सारे मार्बल खत्म, बर्बाद, छोटे। अलमीरा लगाई गई है, एक एक अलमीरा 20-20 लाख रुपए की, सेट नहीं, एक एक अलमीरा। अब देखो बहन जी को संभालना, उसको थोड़ा सा वो सुन के परेशान हो रही है। ये किसी को भी परेशानी हो सकती है मेरे भाई बहन। और इतनी सारी बातों के बाद जो कल रात जो मीडिया ने बताया है वो तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपको याद है इधर नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में हमारे रामवीर सिंह बिधोड़ी जी, हम विजेंद्र गुप्ता वहां के सांसद, हम लोग गए थे। एक पूरी सड़क बन के आ गई, जहां पुल बनना था वहां 2 पेड़ था, उस पेड़ को इसने काटने का परमिशन नहीं दिया, और उसके कारण वो सड़क 10 महीने तक पुल के कारण रुकी रही, और उसमें कम से कम दिल्ली के 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पेड़ काटने का अनुमति नहीं दिया। हमारे देश में एक पेड़ काटने पर 20 पेड़ लगा देगा तो पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है। एक पेड़ काटने पे कितना पेड़? 20 पेड़ लगाना पड़ता है। अभी मेट्रो का 4था फेज बन रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, हमारे क्षेत्र में मौजपुर से लेकर के हम लोग लेके आ रहे हैं। वो 4था मेट्रो का जो फेज, 4था फेज है, उसको इसने 1.5 साल रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने उसमें स्पेशल पैकेज दिया। ये अपना स्टेट का पैसा नहीं देते थे। ये प्रगति मैदान का टनल देखा होगा आपने, प्रगति मैदान का टनल 4था फेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल्ली के 7 सांसद हमारे हैं, ये दिल्ली की सरकार का अरविंद केजरीवाल पैसा दे न दे, केंद्र सरकार पूरा पैसा देगी, बनाओ इसको।
उसमें इसने पेड़ के नाम पे जितना देरी किया, उससे कम दिल्ली के खजाने का 100 से 125 करोड़ रुपया नुकसान हुआ। और इसका जब घर बन रहा था, मैं जब इसका बोल रहा हूं तो कई लोग कहेंगे मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल के लिए इसका थोड़ी सी भाषा बदली है, मनोज तिवारी मृदुल बोलता है। मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत गुस्से में है।